हमने पहले भाग में देखा कि कैसे एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, कैसे उस अद्भुत वानर ने सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया और ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। वह कोई और नहीं, अंजनी माता और वायुदेव के पुत्र हनुमान जी थे। अगर आप पहले भाग नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे ज़रूर देखें ताकि आप हनुमान जी की इस रहस्यमय जीवन यात्रा को पूरी तरह समझ सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आइए चलते हैं उस रहस्य की ओर जहां बाल हनुमान जी का जीवन एक नया मोड़ लेता है। हनुमान जी का बाल्यकाल और दूसरा रहस्य। जिस दिव्य बालक ने जन्म लेते ही अपने तेज से देवताओं को चौंका दिया और जिसने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया, वही बालक शिव का अंश और वायुदेव के पुत्र हनुमान अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हनुमान जी का बचपन अन्य बालकों से अलग था। वे न केवल तेजस्वी और बलशाली थे, बल्कि उनकी चंचलता भी सभी से बढ़कर थी। यह चंचलता उन्हें हर वक्त नई नई शरारतें करने के लिए प्रेरित करती। जब वे नन्हे थे तो वे अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी शरारतों में करते रहते थे। यह शरारतें इतनी बढ़ गई कि वह सिर्फ वानरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ऋषियों और मुनियों के ध्यान में भी विघ्न डालने लगी। एक दिन जब हनुमान जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, वे ऊंची ऊंची लताओं से झूलने लगे और पेड़ों के ऊपर दौड़ते हुए ऋषि के आसन तक पहुंच गए। उस समय ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे। हनुमान जी की शरारत ने उनका ध्यान भंग किया और वो क्रोधित हो गए। ऋषि ने गुस्से में आकर कहा, हे वानर बालक, तेरे भीतर अपार शक्ति है, पर तू इसे अपनी चंचलता में गंवा रहा है। यदि तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं दिखाया गया तो यह तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं तो केवल खेल रहा हूँ, क्या खेलना कोई अपराध है? लेकिन ऋषि अपनी चिंता को छिपा नहीं पाए। वो बोले, हे हनुमान, तू अत्यधिक शक्तिशाली है, परंतु यदि तू अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग नहीं करेगा तो यह तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। हम तुझे श्राप देते हैं कि जब तक कोई तुझे तेरी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा, तब तक तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। यह श्राप सुनकर हनुमान जी थोड़ा चुप हो गए। वे इस श्राप को समझ नहीं पाए क्योंकि वे अपनी शक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं थे। ऋषियों के श्राप ने हनुमान जी के भीतर एक नए रहस्य को जन्म दिया और वो रहस्य था, जब तक कोई तुझे तेरी शक्तियों का स्मरण नहीं कराएगा तब तक तू उन्हें भूल जाएगा। वायुदेव हनुमान जी के पिता इस श्राप से पूरी तरह से अवगत थे। उन्होंने जान लिया था कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का वास्तविक उपयोग तभी पता चलेगा जब उनका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए तैयार होगा। एक दिन वायुदेव ने हनुमान जी से कहा, हे पुत्र, तू शक्तिशाली है पर तुझे अभी इसका एहसास नहीं है। तू हमेशा अपनी शक्तियों को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख। एक दिन जब तुझे अपनी असली उद्देश्य का ज्ञान होगा तब तू सारी दुनिया को अपनी शक्ति का सही उपयोग दिखाना। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताश्री, मुझे अपनी शक्ति का कोई लालच नहीं है। अगर मेरी शक्ति किसी की सेवा में काम आए तो मैं उसका उपयोग करूँगा। यह सुनकर वायुदेव थोड़ा दुखी हुए, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि हनुमान जी को अपने आंतरिक उद्देश्य के बारे में अभी पता नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, जब समय आएगा तू अपनी शक्तियों को पहचान पाएगा और उस महान कार्य के लिए उपयोग करेगा। समय बीतता गया और हनुमान जी अपने जीवन में उन शक्तियों से अनजान रहे जो उनके भीतर थी। वे वानर समुदाय में सबसे तेज, सबसे मजबूत और सबसे चंचल थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उनका जीवन एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है।
फिर एक दिन जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम से मुलाकात की, वह क्षण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। भगवान राम के साथ उनका मिलन हुआ और यह मिलन उनके जीवन में एक नया युग लेकर आया। हनुमान जी ने महसूस किया कि उन्होंने हमेशा अपनी शक्तियों को विनम्रता से इस्तेमाल किया है और यही उनका असली उद्देश्य था। जब भगवान राम ने उन्हें अपनी सेवा का अवसर दिया, तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का अवसर मिला। यह था हनुमान जी का दूसरा रहस्य। जब तक वे अपनी शक्ति का सही उद्देश्य नहीं पहचानते थे, तब तक वे भूल गए थे, लेकिन जब उनका मिलन श्री राम से हुआ, तब उन्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का ज्ञान हुआ। हनुमान जी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। भगवान राम के साथ उन्होंने अनेक महान कार्य किए। उन्होंने राम के संदेश को फैलाया, रावण के खिलाफ युद्ध में राम की सहायता की और राम के आदर्शों का पालन करते हुए हर किसी को अपनी सेवा दी। हनुमान जी का जीवन अब पूरी तरह दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे शक्ति का उपयोग सेवा और विनम्रता के लिए किया जाता है। भाइयों और बहनों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें, ताकि हर घर तक भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद पहुँचे और उनके जीवन में हम सभी प्रेरणा लें। और हाँ, कृपया कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर हनुमान जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस कर सकें। और एक और बात, तीसरे रहस्य के लिए तैयार रहिए। अगले मंगलवार को आपको हनुमान जी के तीसरे रहस्य के बारे में पता चलेगा, जिसे जानकर आपका जीवन और भी प्रेरित होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और जानिए हनुमान जी के अद्भुत जीवन के और भी रहस्य। जय श्री राम, जय बजरंगबली।